हालेलुया। वक्त था गीतों का, ज़बूरों का, दुआओं का। अब वक्त है खुदा के पाक मुकद्दस कलाम का। और ज़बूर 85 हमें बताता है, मैं गल खुदा दी सुना का जद करेगा वो, जद करेगा वो कलाम। तो खुदा अपने बंदा के वसीला से हमसे हम कलाम करने को है। मेरे साथ आप ज़बूर 69, 70 और 9, 79, 79 और उसकी 30 है, 13 है, 13 है। सब निकाल लें, उसके बाद कहें आमीन। सो मेरे दिनों खुदा के पाक मुकद्दस कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, तब हम जो तेरे लोग तेरी चिरागाह की भेड़ें हैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगी और पुश्ता पुश्त तेरी सताइश करेंगे। सो कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सो मेरे दिनों कलाम मुकद्दस में से जो कुछ पढ़ा गया, इसको बयान करने के लिए हमारे दरमियान में खुदा के खादम पास्टर यूसुफ मौजूद है। हम तालियों की गूंज में खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को वेलकम कहते हैं। थैंक यू भाई, खुदावंद आपके साथ हो। हालेलुया। खुदावंद दे कलाम की तासीब से खड़े हो, जेड़े बैठे हैं आए इस आयत को मेरे साथ दोहराएं, इसके बाद हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। आमीन। सारे सीखने की तैयार हैं? मेरे सुनिए, कितने सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आए हम सब मिलकर इस आयत को दोहराते हैं। तब हम जो, आवाज बड़ी कट आ रही, तब हम जो तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करेंगे। हम पुष्ट दर पुष्ट तेरी सताइश करेंगे। आमीन। एक दूसरे से कहें कि आज मैं यहाँ से खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं खुदा के कलाम को लेकर जाऊंगा। एक दूसरे से कहिए, कहो एक दूसरे को शाबाश। खाली भरा तो लड़े नहीं, करो एक दूसरे को कहो शाबाश। हालेलुया। आए तशरीफ रखें खुदावंद के हुजूर और खुदा के कलाम को आज मिलकर सीखते हैं। आमीन। ये कलाम किसका है? तो खुदा के कलाम को आज हमने सीखना है और फिर इसे अपने साथ, हमने पहले भी इसे बहुत बार सीखा है, लेकिन आज फिर जरूरत है कि हम इसे फिर से दोहराएं और सीखें। आमीन। हमने कलाम मुकद्दस में से इस आयत को अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ा है। वो ज़बूर 79 उसकी 13वीं आयत है, लिखा हुआ है, तब हम जो तेरे लोग और तेरी चरागाह की मेरे नाल रहना है। हम सब ने मिलकर भरावां ने भी, हाँ जी, तेरी चरागाह की भेड़े हैं। तो कलीसिया को बाइबल मुकद्दस में बहुत से नामों से पुकारा गया है, उनमें से एक नाम ये भी। हमारा चरवाहा कौन है? कैसी होती है? तो भेड़ें अपने मालिक की आवाज को सुनती भी है और है, तो भेड़ा सुनती है तो बहुत परेशान भी है। हाँ जी, आज हमने सुनना भी और आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है खुदावंद की शुक्रगुजारी हमें आम से खास बना।
हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हमें आम से अलमदा वाला नहीं बल्कि ऐन वाला आम से क्या बना देती है। तो हम में से हर एक ये चाहता है कि हम क्या बने की पढ़िए भरा नहीं चाहते थे। आज जिधर भी खैर बनी है सारे ऐसे मिलकर सिखाएंगे। हम में से हर एक ये चाहता है कि हम खास बने, लेकिन आज चंद बातें हम शुक्रगुजारी के हवाला से सीखेंगे कि हम खास किस तरह से बनते हैं और कौन सी बातें हैं जो हमें खास बना देती हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने 13वीं आयत, तब हम जो सबसे पहली बात जो है कि ओहदे लोग होना जरूरी है ना। और ओहदे के दे खुदावंद यीशु मसीह के, और फिर उसके बाद तेरी चरागाह की भेड़े हैं। और भेड़े जो है चरवाहे के साथ चलती हैं ताकि हमें अच्छा चारा मिले और हम तंदुरुस्त रहें। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी के खुदा ने हमें बुजुर्ग आदम दिया है जो हमें खुदा के कलाम में से ताज़ा चारा देता रहता है, खुदा के कलाम में से, ताकि हम क्या रहें, तंदुरुस्त रहें। उन भी दइए, दूध भी दइए, बच्चे भी दइए। आमीन। तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी, हमेशा तेरी आए कलाम मुकद्दस में से पहली बात सीखते हैं। मेरे साथ एक हवाला निकालिए, पहला तसनीकियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब। वो बड़ी मशहूर आयत है इससे पहले, लेकिन हम 18वीं आयत को कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। इसको यहाँ खोल दें या बंद कर दें, आवाज को यहाँ खोल दें या बंद कर दें। ओके। हर एक बात में की करो, क्या करो, और मेरा ईमान है कि आप सब शुक्रगुजारी करते हैं, है ना। खुश हैं कि लड़ी जैसे हम में से हर एक ऐसा शख्स है जेदे को भी सवाल करेंगे, वो कहेगा कि मैं की करना हूं, शुक्रगुजारी करना। कोई ऐसा नहीं जो ये ना कहे कि मैं शुक्रगुजारी नहीं करता। लेकिन हम शुक्रगुजारी किसकी मर्जी के मुताबिक करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें शुक्रगुजारी करना है। अगर किसी ने पूछ लिए की हाल है तो की जवाब देना है? आवाज नहीं, शुक्र है जेड़े हाल च भी उन्हें सानू, जेड़े हाल च भी उन्हें सानू, तो शुक्रगुजारी तो हम करते हैं, हर बात में करते हैं। लेकिन यहां पर जो सीखने की बात है वो ये है कि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम हर एक बात में उसकी क्या करें, हमें खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए शुक्रगुजारी करना है। आमीन। यीशु मसीह में रहते हुए, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने हमेशा बाप का क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप का हमेशा क्या किया,
किन्हों किन्हों पता है? हालेलुया। जब हम उसे देखते हैं कि उसके हाथ में 5 रोटियां और 2 मछलियां आई, तो उसने लेकर उसका क्या किया? उसने आसमान की तरफ उठाया और उसका क्या किया? शुक्र किया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, और जब बाप की मर्जी को पूरा करते हुए शुक्रगुजारी की, तो वो 5,000 लोगों से भी ज्यादा के लिए बरकत का बायस बन गई। हालेलुया। हम जब उसकी मर्जी के मुताबिक शुक्रगुजारी करेंगे, तो वो शुक्रगुजारी मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे खानदान के लिए पुष्ट दर पुष्ट जो है बरकत और सलामती का बायस बन जाएगी। आमीन। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को, जब वो लाजर की कब्र पर जाते हैं, तो जरूर उनके आंसू बहे, क्योंकि वो क्या थे? दुख में। क्योंकि उससे वो क्या करता था? लेकिन वहां पर लाजर को जिंदा करने से पहले उसने क्या किया? खुदावंद ऐ बाप, मैं तेरा कि तू मेरी हमेशा सुनता है। और फिर उसने ये कहने के बाद लाजर ने कहा कि कब्र से बाहर आ जा, और जब उसने ऐसा किया तो लाजर कब्र में से बाहर आ गया। जब हम भी खुदा की मर्जी के मुताबिक शुक्रगुजारी करेंगे, तो हमारे लिए जो मुश्किल है वो खुशी में बदल जाएगी, वो मुश्किल जाती रहेगी, क्योंकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी शुक्रगुजारी। हालेलुया। वो बड़ी शुक्रगुजारी नहीं कि बिछड़े हाथ जो ने रखा है। हेलो साहब, यहां पर हमने क्या पढ़ा है इस आयत में? हर एक बात में, मेरे साथ रहिए, हर एक बात में, हर एक बात में, क्योंकि मसीह यीशु में, इसमें हम किस में जिंदगी गुजारते हैं? भाइयों से किधर से जिंदगी गुजारते? आवाज ही नहीं है। हालेलुया। हम सब इसी ईमान में यहाँ पर जमा होते हैं कि हम मसीह यीशु में हैं, और वो हमारे दरमियान में मौजूद है। और बाप मेरी और आपकी जिंदगी में ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। जब हम उसकी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे, तो हमारे लिए मौजूद होना शुरू, सिर्फ शुक्रगुजारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें यकीन नहीं हो ना कहो हालेलुया। हमारी जिंदगी में मौजूद होना शुरू हो जाएंगे। शुक्रगुजारी हमारे लिए बरकतों का लाने का सबब बनती है। शुक्रगुजारी का मतलब हमने बहुत बार सीखा है। ये शुक्रगुजारी ਅਸੀਂ करते थे ना, हर गल च शुक्र करना। क्या है शुक्रगुजारी का मतलब? ठीक, वो हमारी दुआ सुनता है। जो भी कहोगे सही कहोगे, बोलो। हालेलुया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसने कहा? जोर से बोले, बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाएं। एहसान मत होना, क्या होना? किसका? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਠੀਕ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, सिर च दर्द नहीं होगा, शुक्र खुदा। जब आप खुदा की मर्जी के साथ शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदा आपकी मुश्किलात को आसानियों में और शादमानी में बदल देगा। वहां पर रोना होगा, वहां पर खुशी में बदल जाएगा, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक शुक्रगुजारी करेंगे। हर एक बात में, पहली बात क्या है? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो 100 रुपए का नोट लग जाए तो फिर की आवाज नहीं आएगी, फिर ये घूम जाए, लाओ भाई, ये घूम जाए तो फिर है, फिर शुक्रगुजारी करना औखा है। लेकिन उस हालात में भी, उस मुश्किल में भी हमें उसकी क्या करनी है? लाजर की कब्र पर जाकर यीशु रोते हैं। मुश्किल में थे ना, दुख में थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले क्या की?
शुक्रगुजारी की। मुझे याद है कि जब मेरे बेटे की डेथ हुई तो एक खादम जब आए घर पे तो उन्होंने मुझे गले लगा कर रोते हुए कहा कि आए खुदा की क्या करें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसने दिया और उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हम जब हर एक बात में शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा उस शुक्रगुजारी को कबूल करते हुए हमें बरकतों से नवाजेगा। आमीन आमीन। तो पहली बात क्या है कि हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। आए दूसरी बात को सीखते हैं। मेरे साथ हवाला निकाल लीजिए, कुलसियों के नाम लिखा गया खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ दीजिए जल्दी से। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो खूब शुक्रगुजारी किया करो। और खूब शुक्रगुजारी, खूब शुक्रगुजारी। अब यहाँ पर इस आयत में हमें एक ऐसी सीख मिलती है जो हमारे लिए वो शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में लाती है जो खुदा को पसंद है। पहली बात लिखी हुई है, और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते। पहली बात क्या है? जड़ पकड़ते हो। जब हम जड़ नहीं पकड़ते तो फिर हमारी शुक्रगुजारी भी जो है वो वही होती है, बस शुक्र है खुदा का जेड़े हाल में। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है, तामीर होना उसमें बहुत जरूरी है। जब हम इस तरह से खुदा के हुजूर बढ़ेंगे तो फिर हम क्या होंगे? उसी तरह ईमान में पैरों की हो जाएंगे ईमान च, राहों की हो जाएंगे ईमान च। तो मजबूत चीज आ, मजबूत है पिलर या ढिला जाए हैं? हिला सकने हैं, देख सकते हैं। लाओ जोर, सुनील भाई लगाए जोर, गिर जाएगा। ऐसा ईमान हमारे अंदर पैदा होता है जो चट्टानों को हिला देता है, और शुक्रगुजारी तब ही हमारी जिंदगी में कायम हो जाती है और हम उसमें बढ़ना शुरू। हालेलुया। फिर पहाड़ा लोग हो गए ना जेडे अंदर ने पीछे ने घरां च ने कि निकलो जड़ तो उखड़ो ते फिर वो शुक्रगुजारी के नाल निकलते। हमें कितने इस बात का यकीन रखते हैं? हालेलुया। खुशहाली से शाम कितने ईमान रखते हैं? हालेलुया। हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा और हम उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। दूसरी बात है खूब शुक्रगुजारी करना। क्या करना? क्या हमने पढ़ा है कलाम मुकद्दस में से? मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। क्या में? मेरे साथ रहिए। क्या में? क्या में? करते हैं खूब शुक्रगुजारी भरपूर तरीके से, लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि खूब शुक्रगुजारी करनी है। और ये उस वक्त होता है जब हम ईमान में मजबूत होते हैं और जड़ पकड़ते हैं। और कलाम में लिखा है जिस तरह तुमने तालीम तो हम सालों से पा रहे हैं। कितनी देर तक कलाम सुन रहे हैं? मेरी 39 की 40 के करीब उम्र हो गई है। एक्टर साहब को 26-27 साल हो गए कलाम सुनाते हैं। हम जड़ नहीं पकड़ रहे, और जब थोड़ा सा लोटा आता है तो फिर शुक्रगुजारी गायब। शुक्रगुजारी हर एक बात में क्या करो? खूब शुक्रगुजारी करो, चाहे हालात फिर निकाल के निकाल दो। शुक्र, खूब शुक्रगुजारी ऐसे होती है।
बड़ा शुक्र है। अहमियत दी कैसे होती है? हाँ जी, क्या कि बताओ तो मैं ज्यादा शुक्रगुजार। हालेलुया। हम ईमान में मजबूत होकर जड़ पकड़ रहे हैं और उसकी शुक्रगुजारी में आगे खूब शुक्रगुजारी किया करो। मैं जल्दी जल्दी से चंद बातें सीखेंगे और मिलकर, क्योंकि शुक्रगुजारी का टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो तो ये सीखना भी एक तवील सारी उम्र का काम है। ज़बूर की किताब को ज़रूर पढ़ा कीजिए। कौन सी किताब को? हमारी जिंदगी से कभी शुक्रगुजारी खत्म? काशी भाई क्या कहा मैंने? तो उससे क्या होगा? शुक्रगुजारी कभी हमारी जिंदगी से खत्म और हम दाऊद की तरह उसके हजूर हर हाल में, हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर हालात में उसकी शुक्रगुजारी करना सीख और हमारे लिए मौजज़े भी होना शुरू। आमीन। आए तीसरी बात को सीखते हैं, खुदा का शुक्र करना हम सब पर फर्ज है। ये तीसरी गल अब हम कलाम मुकद्दस में सीखते आए हैं कि साढ़े ते कोई फर्ज है नहीं चीज है भी बेटा साहब है। आओ कलाम मुकद्दस में से फिर से सीखते हैं। मेरे साथ दूसरा तसलीकियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरे बाब की 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कलाम मुकद्दस में क्या, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, लेकिन तुम्हारे बारे में ए भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर पादरी पर फर्ज है। कलाम कैसे लिखा? हाँ जी, आवाज बड़ी घट आना शुरू हो। हाँ जी, आगे बढ़िए। क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। हालेलुया। जब हम शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी में ले आते हैं तो ये उसके रूह से है और वो हमें पाकीज़ा और हक पर ईमान लाकर हमको नजात में दाखिल करता है। हालेलुया। हमारे अंदर शुक्रगुजारी जब आ जाती है, हम अपने खुदा के लिए शुक्रगुजार होते हैं और हम पर यह फर्ज है कि हम शुक्रगुजारी करें, हर वक्त खुदा का शुक्र करें, तो फिर यह मुमकिन होता है कि हम उसमें बढ़ें। और इब्तिदा ही से उसने इसलिए चुन लिया कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर नजात। तो हम सब इसलिए तो जमा होते हैं कि हम नजात में दाखिल होकर आगे बढ़े और उस बादशाही में दाखिल हो जो बनाए आलम से उसने अपने लोगों के लिए बना रखी है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, हम पर क्या है? शुक्र करना क्या है? शुक्र करना की है भाई साहब, हम पर क्या है? ये वाला नहीं बस शुक्र करना, जेड़े हाथ रखे है ये वाला शुक्र, बल्कि नजात में दाखिल होने के लिए, उसकी बादशाही को अपनी जिंदगी में लेने के लिए और उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए हमें हर वक्त उसका शुक्र करना है। और ये हम पर क्या है? फर्ज है। आमीन। कलीसिया आमीन। आए चौथी बात की तरफ बढ़ते हैं, पूरे दिल से उसकी शुक्रगुजारी करना। आए ज़बूर में आ जाए दोबारा से, ज़बूर 138 138 और उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़नी है। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मैं पूरे, मेरे साथ रहिए, मैं पूरे
अतः दिल का भी शुक्रगुजारी की। हाँ जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैं पूरे, आए आगे बढ़े। माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा, सजदा करूंगा, और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अपने हर नाम से ज्यादा अज़मत दी है। अजमत दी है। हालेलुया। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रास्ते के साथ रहा। और यहाँ पर खुदा का बंदा रूह की हिदायत से कहता है कि तूने सब नामों से, सब चीजों से ज्यादा अजमत किसको बख्शी है? अपने। तो जब हम यीशु मसीह में है, उस कलमे में है, उस कलाम में है, तो फिर ऊपर हमने पढ़ा है कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र। एक दूसरे में दसो साहब, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूं। आवाज नहीं है, दसो एक दूसरे, दसो सही तरह दसो, शर्माना नहीं है, प्यार ना वेख के ते फिर को। हाँ जी, गुस्से ना नहीं वेखना। मैं पूरे दिल से तेरा, दूसरे वाल नहीं वेखना कि भी वो शुक्र करन दिया है कि, बल्कि कौन? पूरे तेरा, तेरा तेरा शुक्र करूंगा और मबूदों के सामने तेरी मदासराई करूंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है तेरी हैकल, मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूंगा। आज हम उसकी हैकल में जमा हैं, तो कितने लोग सजदे में जाते हैं? कम है। लेकिन आज हमने सजदे में जाके उसकी शुक्रगुजारी करनी है। आमीन। और आगे लिखा है कि और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का, उसने उसको ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से, मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की। और हम यीशु मसीह के नाम से इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। हालेलुया। तो हमें शुक्र करना जरूरी है। और केड़े दिल ना? पूरे हाफ दिल होता है, होता है अद्धा दिल। एक दिल कर रहा है चर्च जावा, एक दिल कर रहा है कपड़े की पंड पई हो रहा है, मशीन ला दो। हमने पूरे दिल से उसकी क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। तो चौथी बात क्या है? पूरे दिल से शुक्रगुजारी करनी है। आए पांचवी बात की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी में उसकी शुक्रगुजारी करनी है, कब्र में कोई उसकी शुक्रगुजारी। आए मेरे साथ हवाला निकालिए ज़बूर 6, ज़बूर 6 उसकी 7 आए, सॉरी, हाँ जी। क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, क्योंकि मौत के बाद तेरी, मौत के बाद तेरी याद, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में मुद्दे मुझे कहते ना ला के मेरे ना गल कर, करता है गल है, करता है गल, ठीक है। जब हम जिंदों की जमीन पर है तब ही हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। जितनी देर तक साह है उतनी देर तक शुक्रगुजारी। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी, जितना मर्जी उन्होंने ला के तू मेरे ना गल कर, नहीं करता। तो हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजार हैं कि उसने मुझे और आपको क्या दी है? जिंदगी दी है, ताकि हम उसकी क्या करें? क्या करें? की करिए फ्रेंड? कितने देर तक? हाँ जी, पूरे
तो हम खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करें क्योंकि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा हुआ है। क्योंकि जिंदगी में हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, कब्र में कोई उसकी शुक्रगुजारी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, छठी बात को सीखते हैं, बड़े मजमे में शुक्रगुजारी करना। किसमें? आए मेरे साथ ज़बूर 35 उसकी 18वीं आयत निकालें। 35 उसकी वर्स है 18। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी, मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। मैं बहुत से लोगों में मेरी शर्म आती है। कितनों को शर्म आती है खुदा के हुजूर गीत गाने में, दुआ में? ये तो कहिए थे हमें, अक्सर मैंने सुना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ मजमे में? मजमा किसे कहते हैं जी? यहाँ पर लिखा मैं बड़े मजमे में क्या करूंगा? बड़े मजमे में तेरी। तो हमें शर्माना नहीं है, हमें हिचकिचाना नहीं है उसकी शुक्रगुजारी करते हुए, बल्कि बुलंद आवाज से उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी शफकत के लिए, अपने बच्चों के लिए और सबसे बढ़कर उस नजात के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से मेरे और आपके लिए आई, उसकी शुक्रगुजारी करती है। फिर हम खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत से काम आसान होते। आमीन। मैं बड़े मजमे में तेरी शुक्रगुजारी, मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। आज हम बहुत से बैठे हैं, लगता नहीं कितने बैठे हैं? बहुत से बैठे हैं, बहुत से हम भाइयों, तो बहुत से हम। तो हमें आज उसकी शुक्रगुजारी करनी है हर उस बात के लिए जो उसने मेरे लिए की है, आपके लिए की है। हमें औलाद दी है उसने, उसके लिए शुक्रगुजार। माँ बाप दिए, बहन भाई दिए हैं, रिश्तेदार दिए, जिंदगी दी है, सांसें दी हैं। केड़ी केड़ी गल की शुक्रगुजारी इसी तरह। तो फिर शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी से कम नहीं होगी। बड़े मजमे में हमें क्या करनी है? उसकी शुक्रगुजारी करनी है। 7वीं बात की तरफ बढ़ते हैं, मुश्किल हालात में भी उसकी शुक्रगुजारी करना है। इससे पहले कि हम अमाल की किताब को देखें, मेरे साथ दानियल 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को निकालें। दानियल 6 बाब उसकी 10वीं आयत। मेरे साथ पढ़िए, इसे सब पढ़ेंगे। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदावंद के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। कदों शुक्रगुजारी करता रहा? जब नविश्ता पर क्या हो गया? वो नविश्ता कौन सा था? खुदा दे हुजूर, बल्कि मूरत नु सजदा कर। उस नविश्ते का मतलब था कि उसे मौत के हवाला कर दिया जाएगा, उसे शेरों की। जब उसे मालूम हो गया कि मेरे लिए दस्तखत हो गए ने, मैनू ओदे च सुटिया जाएगा, ते फिर उन्हें की कीता? फिर घर गया है अपने और कोठरी का दरवाजा बंद करके जिहड़ी खिड़की सी उन्हें खोल के ते दिन च कितनी बार शुक्रगुजारी करता सी? दुआ कर। असी ते हर गल च शुक्रगुजारी करते, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन इस शुक्रगुजारी ने उसकी जिंदगी में अजीब काम किया और खुदा का फरिश्ता उस मौत की जगह पर आ खड़ा हुआ और उसे इस मौत से निकाल। हालेलुया।
शेरों के मुंह बंद हो गए। जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक शुक्रगुजारी करेंगे तो हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, उनके मुंह खुदा अपने हजूर से बंद करेगा और आपको सरफराज और कामयाब। आमीन। क्योंकि दानियल ने खुदा की मर्जी के मुताबिक शुक्रगुजारी, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ आसान होता। मौत जिंदगी में बदलना, मुश्किल हालात जिंदगी में बदलना। आज कोई ऐसा है जिसकी जिंदगी में मुश्किल हालात नहीं? शायद कोई ऐसा हो, लेकिन हम किसी ना किसी मुश्किल में से, चाहे वो मुआशी हालात हो, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घरेलू प्रॉब्लम्स हो, बच्चों की वजह से हो, लेकिन हम किसी ना किसी मुश्किल में से, तो हमें दानियल से सीखना है। ये हमारी रहनुमाई के लिए लिखी गई है किताब, ताकि हम सीख कर खुदावंद के हुजूर बढ़। आमीन। और यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि वो दिन में 3 बार क्या करता था? दुआ और दुआ। इसका तालमेल बड़ा गहरा है, जरूर हम इस पे भी इस दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम शुक्रगुजारी के मुतालिक सीख रहे हैं। दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता करता रहा, चाहे मौत का जो रिश्ता जो था उसके लिए सादर हो चुका था, उस पर दस्तखत हो चुके थे, लेकिन उसने दुआ करना और शुक्रगुजारी करना। ईमानदारी से जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं, जब हम मुश्किल में होते हैं, तो क्या हम दुआ और शुक्रगुजारी करते रहते हैं? हम तो खुदा से नाराज हो जाते हैं, खुदा मेरी जिन्नियां दुआ कीतियां थे कराइयां, लेकिन उन्हें नहीं, कि हम शुक्रगुजारी और दुआ भी भूल। लेकिन खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें हर हाल में उसकी क्या करनी है? यीशु मसीह जब बागे गतसमनी में थे, पसीना खून की बूंदों की मारी टपक रहा था, उसने कहा मेरी मर्जी नहीं बल्कि तो हमें शुक्रगुजारी भी उसकी मर्जी के मुताबिक करनी है, तब हम खुदा के हजूर से बाबरकत होते जाएंगे और हमारे लिए रास्ते हमवार होते। आमीन। एक और वाक्य है, उसको मैं आप पढ़ लीजिएगा बाद में जरूर। अमाल 16 बाब उसकी 16 से 30 आयत में, वहां पर कैद में 2 लोग हैं, आधी रात का वक्त है, बेड़ियों के अंदर उनके पांव हैं, और वो आधी रात को क्या कर रहे हैं? बस यही लिखे हैं, और खुदा की हमद के। यहाँ पर मैं जब इसे पहले भी मैंने देखा है, लेकिन आज भी जब मैं इसे पढ़ रहा था, आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमसे मौका ही नहीं हुआ, हमसे मौका ही नहीं। इधर कौन सा मौका है? एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये मुश्किल में है, बेड़ियों के अंदर इनके पांव जो है वो ठोके गए हैं, कैद खाना में है, और ये आधी रात के वक्त खुदा की हमद और दुआ में झुके हुए हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, और खुदा ने इनके लिए अपने फरिश्ते को, और बेड़ियां भी टूट गई और कैद खाना के दरवाजे भी खुल गए। आज हम जो शुक्रगुजारी करते हैं अपने धरती से ही होते, हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी हमद व सना करनी और शुक्रगुजारी करनी है, तब बेड़ियां भी टूटेंगी और बंधन भी, और हमारे हालात भी दुरुस्त होते। आमीन। क्योंकि हम जो शुक्रगुजारी करते हैं हम लाचारी के साथ करते हैं। कैसी शुक्रगुजारी करते हैं? लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। 30वीं आयत को इसकी पढ़ दीजिए, 16वें बाब की अगर निकाल लिया है तो। और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात
मैं क्या करूं कि उनकी हमदो सना, उनकी शुक्रगुजारी ने उन्हें कैदी से क्या बना दिया। क्या पढ़ा आपने? जोर ना बोलो। साहिब वो साफ बनाता। हालेलुया। वो साफ बन जाओगे जब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे उसकी मर्जी के मुताबिक। वो कहते हैं साहिबो, हैं ये क्या है ना, दोबारा से पढ़े। और उन्हें बाहर लाकर कहा, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। फिर हम निजात में दाखिल होने के लिए बढ़ जाएंगे और फिर आम से हम खास। हालेलुया। आज कितने जो ऐसा करना चाहते हैं? ईमानदारी के नाल खड़े हो जाओ अपने कदमों और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हालेलुया। और शुक्रगुजारी करना शुरू, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मैं बहन से कहूंगा कि जरूर आप भी सामने आ जाए, आप भी आ जाए यहाँ पर सामने। हालेलुया। खुदा